ने 10 दिन में 8 आतंकियों को मार गिराया। देश के 51 में सीजीआई बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है शपथ। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला शिव कुमार बहराइच से गिरफ्तार। पुलिस को बताया लॉरेंस भाई अनमोल ने 10 लाख में दी थी सुपारी। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, एक जवान घायल। मैतेई किसानों पर बम फेंके, फिर बीएसएफ पर 40 मिनट तक फायरिंग। दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने के निर्देश। सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में शुल्क भी बढ़ेगा। दिल्ली का कचरे से बिजली प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक धुआं और केमिकल से 10 लाख लोगों का दम घुट रहा। अस्थमा कैंसर के पेशेंट भी बढ़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और राजधानी दिल्ली से एक खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कार्यक्रम में झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वडताल स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने पर हिस्सा भी लेंगे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर के कार्यक्रम होगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको यह भी बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का दौरा किया था, जनसभा की थी, रोड शो किया था और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। तो वडताल स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो दिल्ली से एक खबर, कार्यक्रम में झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां देखी जा रही है और कुछ ही दिन बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और दिल्ली से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं जहां पर आज झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं अमित शाह। झारखंड चुनाव में 3 रैली को संबोधित भी करेंगे अमित शाह और सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में संबोधन होगा। चुनावी रैली है, बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार भी करेंगे, रैली करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को गिनाते भी नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है झारखंड का। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, 3 रैलियां हैं, रोड शो करेंगे, इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करते नजर आएंगे अमित शाह। अखिलेश से जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के वो अब झारखंड रुक कर रहे हैं और सीधा जनता से मुखातिब भी हो रहे हैं, उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है अमित शाह के दौरे को लेकर?
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के टॉप स्टार प्रचारकों के पास कार्यक्रम लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार रोड शो और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं को के कार्यक्रम झारखंड के विधानसभा चुनाव में लगे। अगर अमित शाह के कार्यक्रम को देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए जिताने की जनता से अपील करेंगे। पहली अमित शाह की जो चुनावी जनसभा होनी है वो सरायकेला में होगी, दूसरी चुनावी जनसभा सिमडेगा और तीसरी तमाम विधानसभा क्षेत्र चुनावी रैली होगी। अमित शाह आज तीनों विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जिताने की अपील करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों, चुनावी प्रचार और रोड शो के दौरान कांग्रेस को निशाने पर और झारखंड में खासकर हेमंत सोरेन सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निशाने पर लेते हैं, जब आज अमित शाह की तीनों चुनावी जनसभाएं झारखंड में होंगी, उस दौरान अमित शाह आज कांग्रेस और झारखंडी मुक्ति मोर्चा दोनों पार्टियों को लेकर लगातार चुनावी हमले करेंगे और खासकर राहुल गांधी निशाने पर रहने वाले हैं। जी धन्यवाद। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से ये खबर। आज झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं अमित शाह। 3 रैलियां हैं और तीनों ही रैलियों में जनसभा से सीधा रुख करेंगे, जनसभा करेंगे और लोगों से अपील करेंगे वोट की। और दिल्ली से आ रही है खबर जहां पर आज केरल दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी का रोड शो है। वायनाड और कोझिकोड में भी रोड शो होगा। उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी, जिसको लेकर के रोड शो किया जाएगा। प्रियंका गांधी बीते दिनों भी वायनाड पहुंची थी, जहां पर रोड शो किया था और जनता से अपील की थी। पहली दफा है जब खुद प्रियंका गांधी प्रत्याशी के तौर पर, प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी हैं, चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में। अब प्रियंका गांधी को देखा जा रहा है। उपचुनाव होने हैं वायनाड पर और इसको लेकर के जो रोड शो है, रैली है प्रियंका गांधी की आज होनी है। राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही कल भी देखा गया था कि प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया था और इसी के साथ ही साथ अपने कार्यकाल की भी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की भी उपलब्धियां गिनाती नजर आई थी। तो वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी का आज रोड शो है। भारी संख्या में लोगों के जमा होने का भी एक जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी और आज जनसभा भी होगी, रोड शो होगा। उससे पहले केरल दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। वायनाड और कोझिकोड में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी और उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी। और खबर दिल्ली से है, जहां पर उत्तरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना क्षेत्र के डी ब्लॉक की गली नंबर 20 में 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई और इसी गोलीबारी की घटना में गोली लगने से घायल हुए अरविंद के सीने और जांग में 2 गोलियां लग गई, जबकि दूसरे घायल गोलू के हाथ को छूते हुए गोली निकल गई। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मामला दर्ज कर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं फरार होने में कामयाब रहे एक आरोपी की तलाश भी की जा रही है। भैया
घटना में क्या हुआ था? सर अरविंद मेरा जिससे गोली लगी है वो मेरा छोटा भाई है। हम रात को खाना खा के सो रहे थे। मेरी छोटा वाला भाई सबसे नीचे रहता है और मैं सबसे ऊपर रहता हूँ। हम वहाँ पे सो रहे थे खाना खा के, उससे हमारी बात हुई, हमने फोन पे बात हुई, हमने कहा कि आप घर पे आ जाओ, तो वो कह रहे ठीक है मैं घर ही में हूँ। उसके बाद फिर कुछ लड़के सब ये क्या नाम है, मेरी छोटी वाली बहू जो है मतलब ये आई यहाँ पे, तो ऐसे से वारदात होती थी, तो गोली लग चुकी थी। तो फिर इतने में फिर कुछ लड़के गए, सीधा सबसे ऊपर गए और दरवाजा खोला और मैं सो रहा था या गहरी नींद में था, तो यही था। इतने में उन्होंने बोला है कि अरे रवि भाई, अरविंद भाई को गोली लग गई। मैं फिर हड़बड़ा के उठा एकदम सीधा मैं यहाँ तक आया सर, यहाँ पे देखा तो वो था नहीं, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाया सर। मैं उन्हें रात का टाइम था, 11 बज रहे थे करीब। बच्ची मेरी आगे से मतलब उसके पास थी नहीं और बाथरूम कर दी थी। मैं उन्हें भेजी, बोली जाओ ले आओ। वो बोले कि ठीक है लेके आता हूँ। फिर उसके 10-5 मिनट के बाद हमने आवाज सुनी। फिर उसी टाइम फिर 2-3 लड़के गए मेरे घर पे, बोले कि भाभी दरवाजा खोलो। मैं बोली क्या हो गया? तो कह रहे हैं कि भाई को गोली लगी। मैं उन्हें गोदी में उठाई, मैं बोलूँ क्या हो गया बाबू, क्या बात है? तो किससे झगड़ा हुआ? तुमने करा? कहने नहीं मैंने कोई नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा है, कोई गलती नहीं है मेरी। मैं बोली क्या हो गया फिर? तो वो बोलने लगे, मैं बोली कि किससे हुआ है, कौन था ये, कौन लेके मतलब भागा है गोली मार के? तो फिर वो बताने लगी कि राजा ऐसे ऐसे बेहोश होने लगे वो। फिर मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं बोली बाबू क्या हो गया, कुछ बताओ तो, कुछ तो नाम तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो बोलने लगे राजा गेला और मनीष नमिया, यही बताए हैं। और खबर गुरुग्राम से है, जहां पर MP3M सॉलिट्यूड और MP3M स्मार्ट वर्ड JMS के 300 खरीदार 3 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मध्यम वर्ग के गुड़गांव निवासियों ने 2021 में M3M के 2 प्रोजेक्ट M3M सॉलिट्यूड और M3M स्मार्ट वर्ड JMS में घर की राशि 10% जमा कर बुकिंग किया था और बाकी की 90% बाद देना था। लेकिन 3 साल MP3M के अधिकारियों से फॉलोअप के बाद भी घर नहीं मिला। जब बिल्डिंग तैयार होकर खड़ी हो गई और बाजार मूल्य बढ़ गया तो अचानक M3M कंपनी ने इन सभी को कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से गुहार लगाई कि 300 परिवारों की जमा पूंजी इस तरह बर्बाद ना हो और उन्हें अपना हक दिया जाए। जल्द से जल्द M3M पर कार्रवाई हो और इन परिवारों को घर दिए जाएं। आपकी परमिशन के अच्छा, तो सर जब फ्रॉड कर रहा था वो भी अच्छा नहीं लगता, हम क्यों आते हैं यहाँ पे? उसके लिए आपको बता दिया। और खबर यमुनानगर से है, जहां पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे देशी शराब के ठेके को सील कर दिया। मौके पर गोदाम में रखी शराब के सैंपल भी सील कर आगामी जांच के लिए अधिकारी साथ ले गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और गांव फैजपुर में हाईवे के नजदीक संचालकों के द्वारा एक देशी शराब का ठेका निर्धारित नियमों के अनुसार खोला गया था। संचालकों ने नियमों को ताक पर रख करके एक और अवैध ठेका निर्धारित दूरी से कम दूरी पर खोलकर चला रहे थे, जिसका गांव वालों ने भी विरोध किया था और इसकी शिकायत भी की थी। आबकारी विभाग के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के कार्यालय में दी गई शिकायत पर यहां पर चल रहे अवैध रूप से देशी शराब के ठेके पर आज छापा मारा गया है। यहाँ पर ठेके को निर्धारित नियमों के अनुसार हाईवे से 220 मीटर की दूरी की बजाय 95 मीटर की दूरी पर संचालकों के द्वारा यह अवैध ठेका चलाया जा रहा है और ठेके के अंदर रखे स्टॉक की भी रजिस्टर के अनुसार जांच की गई है। गोदाम में रखी शराब के सैंपलों को भी सील कर दिया गया है, जिसकी जांच की जाएगी और उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार करके आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेज दिया जाएगा। कंप्लेंट आई थी कि ठेका नेशनल हाईवे के जो भी दूरी है सरकार ने जो निर्धारित की है उस दूरी से कंप्लेंट आई थी कि ठेका नेशनल हाईवे के जो भी दूरी है सरकार ने जो निर्धारित की है उस दूरी से कम दूरी पर चल रहा है। तो डीटी साहब के आदेश पर CM फ्लाइंग और हमारे एक्साइज विभाग की टीम पूरी की पूरी यहाँ पर मौके पर पहुंची और हम लोगों ने जो हमारे पास शिकायत आई थी वो शिकायत ठीक पाई गई। यहाँ पर ठेका जहाँ पर सरकार ने इशू किया हुआ था, जहाँ पे नक्शा पास किया हुआ था, जहाँ पे ठेके को होना चाहिए था, ठेका वहाँ से
थोड़ा शिफ्ट करके हाईवे से कुल 95 मीटर की दूरी पर रखा गया था, जबकि सरकार की हिदायतें ये हैं कि 220 मीटर की दूरी मेंटेन करनी होगी। तो ठेके को मौके पर जो भी उसके अंदर अनियमितता पाई गई, उसके ठेके का सैंपल ले लिया हम लोगों ने। जो भी हमें शक लगा किसी भी ब्रांड के ऊपर, विभिन्न मार्काओं के, उनके सैंपल ले लिए गए। ठेके को सील कर दिया गया क्योंकि वो दूरी पूरी नहीं कर रहा है। ठेकेदार को नोटिस दिया जाएगा, इसका ब्रीच बना के पेनल्टी हेड ऑफिस भेजी जाएगी। और इसी बीच कांकेर से खबर आ रही है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं का गढ़ बन रहा है केशकाल NH30। सिंगनपुर के पास दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है और दोनों ट्रकों के सामने सामने खड़े हुए जो ट्रक थे परखच्चे उड़ गए। भिड़ंत में ट्रक का ड्राइवर अंदर ही फंसा हुआ था और मौके पर पहुंची केशकाल पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड और क्रेन से ट्रक ड्राइवर को निकाला गया है। गंभीर हालत में अस्पताल में कांकेर रेफर किया गया। केशकाल थाना क्षेत्र के सिंगनपुर मेमन फ्यूल्स की यह घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड और क्रेन से ट्रक का ड्राइवर निकाला गया है ट्रक से और गंभीर हालत में अस्पताल में कांकेर रेफर किया गया। तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ट्रक को देखा जा सकता है। तो सड़क दुर्घटनाओं का एक तरह से गढ़ बन रहा है केशकाल NH30 और सिंगनपुर के पास दो ट्रकों में आमने सामने जोरदार की भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों के सामने आने से परखच्चे भी उड़ गए और भिड़ंत में ट्रक का जो ड्राइवर है अंदर ही फंसा हुआ था। और जितेंद्र गैंडरी अपनी जमीनी हक की लड़ाई न्यायालय से जीतने के बाद कब्जा दिलाने आए राजस्व की पूरी टीम और पुलिस महकमे के सामने कहा है कि मुझे और मेरे पिता को बेरहमी से पीटा गया। अपने आप को भाजपा और RSS से जुड़ा हुआ बताने वाला कामदत्त गैंडरी और उनके साथी मेरे और मेरे परिवार के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है, ऐसा कहना है उनका। और अगर भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उनकी जवाबदेही मेरे विपक्षी लोग और उनके साथी की ही होगी, जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की थी। मैं जितेंद्र गेंद्रे, पिता छोटूलाल गेंद्रे, अपनी जमीनी हक की लड़ाई तहसील न्यायालय से जीतने के बाद मुझे कब्जा दिलाने आए हुए राजस्व की पूरी टीम और पुलिस प्रशासन के सामने कामदत्त गेंद्रे और उनके साथियों के द्वारा मुझे और मेरे बुजुर्ग पिताजी जिसकी उम्र 72 वर्ष है को बेरहमी से पीटा गया। कामदत्त गेंद्रे जो अपने आप को RSS का बड़ा नेता बताने वाला और उनके साथियों के द्वारा मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है। यदि भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी कामदत्त गेंद्रे और उनके साथियों की होगी। और बिजनौर से खबर है, जहां पर पिता ने बेटे की चाकू मार करके हत्या कर दी है। मृतक की 7 महीने पहले हुई थी शादी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। बिजनौर से आपको इस वक्त की एक खबर बता रहे हैं। मृतक की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और आरोपी को हिरासत में लेकर के कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास की ये घटना बताई जा रही है। बिजनौर से आपको ये खबर बता रहे हैं, पिता ने बेटे की चाकू मार करके हत्या कर दी है और बीते 7 महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी। बिजनौर से आपको एक खबर बता रहे हैं, मृतक की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई।
आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है और कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। शराब के नशे में थे दोनों। कौन कौन? हमारा साला और ससुर साहब। फिर क्या हुआ? नशे में दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। ससुर साहब के हाथ में चाकू था तो वो चाकू लड़के को मार दिया। तो पता लाए थोड़ी देर बाद में। आपस में क्या लगते हैं दोनों ये? बाप बेटे। बाप बेटे हैं। बाप ने बेटे के मारा है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर बीएसपी कार्यालय पर पोस्टर लगा है और पोस्टर में बीएसपी से जुड़ने का संदेश दिया गया है। लिखा है पोस्टर में कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। पूर्व महापौर प्रत्याशी शाहीन बानो ने पोस्टर लगाया है और महानगर अध्यक्ष लखनऊ मोहम्मद सरवर मलिक ने ये पोस्टर लगाया है। पोस्टर में बीएसपी से जुड़ने की अपील की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। पोस्टर के माध्यम से बीएसपी से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश तो पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये देखा जा सकता है कि पोस्टर से एक नया संदेश देने की कोशिश कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी में कानून व्यवस्था की रैंकिंग जारी की गई है। कानून व्यवस्था की अगर बात कर ले तो रैंकिंग में रामपुर जिला अव्वल है और अक्टूबर माह में रामपुर को प्रथम स्थान मिला। सीएम डैशबोर्ड पर जारी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हमीरपुर है। नोएडा कमिश्नरेट तीसरे स्थान पर, लखनऊ का 50वां स्थान है। खराब प्रदर्शन में बहराइच, मथुरा, पीलीभीत शामिल है और सबसे खराब प्रदर्शन में प्रयागराज और आगरा भी शामिल है। और सीतापुर से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। जांच पड़ताल में पुलिस टीम भी जुट गई है। तो ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। थाना खैराबाद क्षेत्र का मामला है पूरा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।